अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ अपने व्लॉग्स वगैरह के ऊपर। तो यकीन मानिए इतना मुझे मज़ा आता है कि बस क्या बताऊँ। हाँ जी, तो मैं थोड़ी सी वजाहत करने के लिए ये छोटी सी एक वीडियो बना रही हूँ। वो इसलिए कि कल शाम को जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने जो आपको खतूत दिखाए थे, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए था कि जिस बच्ची की मंगनी की मुबारकबाद के ख़त के जवाब में ये खूबसूरत लिखाई वाला ख़त मुझे मसूल हुआ था, वो बच्ची शादी हो के अब उसके बच्चे जवान हो के मेरा ख़्याल है वो भी बाल बच्चेदार हो चुके होंगे। तो ये मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए था। और चूँकि दूर से वो खूबसूरत लिखाई जो है ना वो इतनी क्लियर नहीं हो आपको दिखाई दी होगी, इसलिए मैंने अब करीब से उसकी फ़ोटो उतारी है। आप देखें किस कदर खूबसूरत लिखाई है और कितने सालों से ये ख़त मेरे पास पड़े हुए हैं। एक ज़माना था जो अच्छे खूबसूरत खतूत हुआ करते थे, उनको मैं बहुत संभाल के रखा करती थी। इतना बड़ा मेरा एक बॉक्स भरा हुआ था अम्मी के खतूत और अज़रा भाभी के खतूत और इस तरह के खूबसूरत बहुत प्यारे खतूत। अच्छा, तो उसके अलावा एक और मेरी हॉबी थी कि ईद कार्ड, हमारे घर में बेशुमार ईद कार्ड आते थे। ईद के एक दो दिन वो शेल्फों में सजे रहते थे और उसके बाद उनमें से जो खूबसूरत कार्ड होते थे वो मैं संभाल के रखा करती थी। अभी पिछले दिनों मैंने एक पेंटिंग बनाई, वो मैंने अब दे दी है, वरना मैं उसकी भी तस्वीर उतार के आपको दिखाती। वो कार्ड कोई तकरीबन मेरे पास 35 साल से पड़ा हुआ था और मैं ये सोच रही थी कि कभी मैं इसकी पेंटिंग बनाऊंगी, और वो 35 साल बाद कार्ड मुझे मिला और मैंने उसकी पेंटिंग बनाई और फिर मैंने गिफ्ट कर दी। जी, तो मेरी इस तरह की हॉबीज़ हैं, इतनी मेरी इन्वॉल्वमेंट रहती है इन चीज़ों के अंदर और मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना मज़ा आता है। तो आज मैं आपको वो खतूत जो मुझे कल मिले एक फ़ाइल में से, उसका क्लोज शॉट मैं आपको दिखा रही हूँ, अपनी दोस्त यास्मीन का भी। और मैंने एक चीज़ उसकी भी वजाहत करनी थी। वो खैरपुर में डीसी थे और डिप्टी कमिश्नर, और उसके बाद फिर वो कमिश्नर होके कराची गए, तो वहाँ हमारी ख़त किताबत हुआ करती थी। उस ज़माने में फ़ोन इतने आम नहीं थे, अगर फ़ोन था भी तो घर में ख्याल रखना पड़ता था कि ये सरकारी फ़ोन है और इसका बिल ज़्यादा ना आए गवर्नमेंट पे। मोस्टली शाम के वक्त रेट आधा हो जाता था फ़ोन का, तो मैं सारे रिश्तेदारों को या किसको भी फ़ोन करना होता था, वो मैं शाम के टाइम क्या करती थी ताकि रेट आधा हो जाए और गवर्नमेंट पे हमारे फ़ोन का बोझ ना पड़े। हम लोग इतना ध्यान रखते थे, मैं आपको बताऊं कि अगर अपनी कार कभी अवेलेबल नहीं होती थी किसी वजह से और सरकारी गाड़ी हम मंगाते थे, तो उसका बाकायदा वहाँ पे रजिस्टर होता था जिसमें लिखवाया जाता था इस माइलेज पे गाड़ी गई और इस माइलेज से गाड़ी वापस आई, और फिर उसका बाकायदा बिल दिया जाता था जितनी माइलेज हमने कि बाज़ार वगैरह जाना या कहीं जाना होता था तो कभी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करनी पड़ जाती थी प्राइवेट यूज़ के लिए, तो उसका भी पेट्रोल का जो हमें बिल दिया करते थे। हालांकि उस ज़माने में पेट्रोल इतनी सस्ती होगी कि मेरा ख्याल है उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो ये वो ज़माना था, पुरखलूस लोग, सच्चे लोग, और अगर कोई अपनी मीन से ज़्यादा रहता हुआ दिखाई देता था तो उसको लुक डाउन अपॉन किया जाता था। अब तो कोई पूछता ही नहीं है कि किसी की क्या पोस्ट है और उसका रहने का स्टैंडर्ड क्या है, नोबडी बॉदर्स। लेकिन उस ज़माने में तो बाकायदा इस चीज़ का ख्याल रखा जाता था कि कौन अपने मीन से बढ़कर रह रहा है। इट मीन्स के देयर इज़ समथिंग फिशी फिशी। तो मैंने जो अपनी बुक लिखी हुई है उसमें उस दौर की कुछ बातें भी लिखी हुई हैं, वो कभी मैं उसमें से कोई पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाऊंगी। इस वक्त तो मैंने सोचा कि मैं कल की जो व्लॉग है उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं, तो उसके लिए मैंने आपसे ये चंद जो है ना फ़िक्र कहने थे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और कल की व्लॉग पे आपके कमेंट जो हैं, ओह थैंक यू वेरी मच, सो मच। मुझे कल मैं परसों तरसों किसी को बता रही थी कि मुझे ऐसे लगता है अब मेरा ख़ानदान बहुत बड़ा हो गया है।
आप लोग अब मेरे ख़ानदान में शामिल हो गए हैं, इतना अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के साथ मतलब कांटेक्ट रख के और आपके कमेंट्स पढ़ के। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू सो मच। ठीक है, तो ओके जी, अब मैं ज़रा काम से निकल रही हूँ और चंद सतूर मैंने कहा था कि आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। अल्लाह हाफिज़।